Hello students. Today we are going to discuss Punjab's contribution in the struggle for freedom or socio and religious reform movements. अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि पंजाब के में कौन कौन सी मूवमेंट चली थी ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे हमको पहले पता ही है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे 1600 में एज ट्रेडर्स आए थे। फिर जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार और सेकंड एंग्लो सिख वार के बाद क्या होगा कि पूरे पंजाब को उन्होंने इंडिया में ज्वाइन कर लिया, ब्रिटिश एम्पायर में ज्वाइन कर लिया। खालसा आर्मी सारी तोड़ दी और सारा का सारा जो पंजाब है वो इंडिया में ज्वाइन कर लिया। अब चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मूवमेंट आ गई हमारी नामधारी मूवमेंट। नामधारी मूवमेंट बाबा बालक सिंह जी के बाद फिर उन्होंने सतगुरु राम सिंह जी आए, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है इन्होंने। सतगुरु राम सिंह जी ने बैसाखी वाले दिन 1857 को उन्होंने मूवमेंट चलाई है, एक मूवमेंट की फाउंडेशन रखी है, नामधारी मूवमेंट, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कूका मूवमेंट। अब इसका मेन एम क्या था? एम था कि टू लिबरेट द कंट्री, देश को आज़ाद कराना है। तो उन्होंने फिर एक नया कास्ट इंटरकास्ट मैरिज सिस्टम भी शुरू किया था कि 100 रुपये के साथ ही जो आनंद कारज मैरिज करनी है। फिर सदगुरु राम सिंह जी ने क्या किया कि पूरे पंजाब को डिवाइड कर दिया 22 सूबास में। सूबा मतलब पार्ट्स, स्टेट्स, 22 स्टेट्स में पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो एवरी हेड वाज आल्सो कॉल्ड सूबा। अब नामधारी क्या है कि उन्होंने क्या दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग द काउस। अब मलेरकोटला में जो काउस को स्लॉटर करते थे, जो बुचर्स हैं उनको पनिश करने के लिए उन्होंने फिर वहाँ पे अटैक किया। तो ब्रिटिश थे उनके साथ मिले हुए थे। अब वहाँ पे फिर वो ब्रिटिश आर्मी आ गई, तो बहुत सारी लड़ाई हुई, और फिर क्या है कि 68 कुकाज दे वर अरेस्टेड, और फिर बाद में उनको क्या है कि तोप के साथ बांध के, आप देख लो फोटो में, तोप के सामने उनको फिर उड़ा शहीद कर दिया। ब्लोन विद कैनन्स 1872 में। तो बहुत बड़ी कुर्बानी है, और बाबा राम सिंह जी उनको भेज दिया काला पानी। तो अब नामधारी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चंस क्या आते हैं कि एक मूवमेंट स्टार्ट किसने की थी? आंसर बाबा राम सिंह जी। ये पंजाब को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 22 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो इस तरह के बीच में से क्वेश्चन आते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चंस आपको बताई जाऊंगा कि जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली आते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट हमारी आ गई है आर्य समाज मूवमेंट। आर्य समाज मूवमेंट शुरू की है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुरू की है। अब दयानंद सरस्वती शुरू की है। अब जो आपने सुना है बहुत सारे स्कूल भी खुले हुए हैं, जैसे DAV स्कूल्स खुले हैं, ठीक है। DAV की फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। तो अब इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स किए हैं, और उसमें बहुत सारे जो जैसे लाला लाजपत राय हैं, और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट देशभक्त स्वामी भाई परमानंद जी, लाला हरदयाल, ये सारे फेमस जो देशभक्त हुए, ये सारे क्या थे? आर्य समाज जी थे, जिन्होंने क्या कि देश को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए बहुत अपनी कंट्रीब्यूशन है उनकी। अब उसके बाद आ गया नेक्स्ट, एक आ गई पेजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन। ये जो फोटो आप देख रहे हो सरदार अजीत सिंह की फोटो है। अब मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी पगड़ी समाज जट्टा। अब ये अजीत सिंह जी कौन है? ये भगत सिंह के चाचा जी है। अब ठीक है, तो ये मूवमेंट में जो पूरे चारों तरफ जो गाना जो फेमस हुआ था पगड़ी समाल जट्टा, ये कंपोज किया था। याद रखना, ये क्वेश्चन आया था, कंपोज किसने किया था? ये जो फोटो है बांके दयाल जी की फोटो है, तो बांके दयाल उन्होंने गाना कंपोज किया था, और पगड़ी समाल जट्टा ये चारों तरफ हो गया था। ये मूवमेंट थी, पेजेंट मूवमेंट स्टार्ट किसने की थी?
वो की थी किशन सिंह जी ने, जो भगत सिंह के, शहीद भगत सिंह उनका चाचा जी। अब नेक्स्ट मूवमेंट आ गई हमारी गदर मूवमेंट। अब गदर मूवमेंट जो है शुरू की थी बाबा सोहन सिंह बकना। अब बाबा सोहन सिंह बकना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब इन्होंने क्या किया, बहुत जितने भी जो हमारे जो पंजाबी थे वो अपने पैसा कमाने के लिए वो दूसरी कंट्री में गए हैं, फिजी, घाना, मलाया, कनाडा, अमेरिका। तो वहाँ पे पंजाबियों ने देखा कि फॉरेन कंट्रीज़ में उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। उसका रीज़न क्या था कि जहाँ भी उनको कहते हैं कि यू बिलोंग टू स्लेव कंट्री, कि आपका गुलाम देश है। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, तो उन्होंने फिर मूवमेंट एक पार्टी बनाई। पार्टी का नाम रखा गदर पार्टी। अब इसका पेपर में क्वेश्चन आया था कि ईयर बताओ, गदर पार्टी किस ईयर में स्टार्ट हुई थी? 1913। अब हुई कहाँ पे थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए कि गदर पार्टी स्टार्ट किसने की थी मूवमेंट? अब हेड कौन था प्रेसिडेंट? बाबा सोहन सिंह पकना वो प्रेसिडेंट थे। फिर ये भी आ जाता है कि इसमें इनके जो चीफ सेक्रेटरी कौन थे? लाला हरदयाल चीफ सेक्रेटरी थे। अब शुरू कहाँ पे हुई? सैन फ्रांसिस्को, ये क्वेश्चन आ जाता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, उसका नाम था गदर, सैन फ्रांसिस्को में। फिर एडिटिंग का काम है, ये जो सारी एडिटिंग का काम दिया था करतार सिंह सराभा। अब करतार सिंह सराभा लुधियाना में सराभा पिंड है, ठीक है, तो वहाँ पे वहाँ के थे करतार सिंह सराभा, और लुधियाना में फेमस एरिया भी है सराभा नगर, इनके नाम के ऊपर ही है। तो इन्होंने फिर क्या किया कि उसके एडिटिंग का काम शुरू किया। फिर उसके बाद फिर इंडिया में आ गए। इंडिया में आके फिर इन्होंने सारे स्टूडेंट्स हैं लुधियाना में, इस्लामिया हाई स्कूल लुधियाना, तो वो सराभा वांटेड टू स्टार्ट ए प्रेस टू पब्लिश गदर, लेकिन वो स्टार्ट हुई नहीं गदर। तो इन्होंने फिर एक साइक्लोस्टेट करके फोटोस्टेट टाइप आ गया, उस तरह का ही करके एक न्यूज़पेपर खुद स्टार्ट किया, उसका नाम था गदर गूंज। पेपर में क्वेश्चन आया था कि करतार सिंह सराभा ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? गदर गूंज। और फिर ऐसे देश की सेवा करते करते ये शहीद हो गए, करतार सिंह सराभा वो शहीद हो गए। अब आप सबने सुना होगा कामा घाटा मारो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी कि कामा घाटा मारू है क्या था? एक शिप का नाम है कामा घाटा मारू। अब इस पूरी स्टोरी क्या है? अब स्टोरी क्या ये है कि इंडियंस अब दे वांट टू गो टू फॉरेन कंट्रीज स्पेशली कनाडा टू अर्न लाइवलीहुड, अपना पैसा कमाने के लिए, लेकिन यहाँ से कोई शिप उनको लेके जाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर अब ये आ गए बाबा गुरदीप सिंह जी। बाबा गुरदीप सिंह विलेज सिरहाली, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, तो ही वॉज कॉन्ट्रैक्टर एट सिंगापुर। तो उन्होंने क्या किया, एक कंपनी स्टार्ट की, गुरु नानक नेविगेशन कंपनी। फिर उन्होंने क्या किया कि जापान से एक शिप लिया, ये शिप देख लो आप, ये शिप था, जापान से उन्होंने शिप रेंट पे लिया। शिप का नाम था कामागाटा मारू। अब उसका शिप का नाम इन्होंने चेंज करके रख दिया गुरु नानक शिप, गुरु नानक जहाज रख दिया। सारे पैसेंजर्स को बिठा के वो कनाडा ले गए। जब वैंकूवर पहुंचे तो फिर उन्होंने वहाँ पे लोग, उनकी वहाँ की गवर्नमेंट ने, और जितने भी पंजाबी यहाँ से गए थे पैसा कमाने के लिए, उनको वहाँ पे उतरने नहीं दिया। फिर वो ये लोग सारे इनको वापस आना पड़ा। वापस आ गए, जब कलकत्ता पोर्ट पे वापस आए तो इनको पकड़ लिया। फिर पुलिस के साथ काफ़ी झड़प हुई है, और जो बहुत सारे पंजाबी है वो शहीद हो गए। तो ये कामागाटा मारू, इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि कामागाटा मारू है क्या था? एक शिप था। अब कहाँ से लिया था? जापान से लिया था। अब इसका नाम का चेंज किया था गुरु नानक शिप। और ये किसने हायर किया था शिप? बाबा गुरदीप सिंह। तो ये क्वेश्चन है जो कामागाटा मारू के ऊपर जनरली पेपरों में आते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, 13 अप्रैल 1919। तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग अब हुआ क्यों हुआ था करके कि ब्रिटिशर्स ने 2 लॉ पास कर दिए थे
वो उनका उनको कहते थे रॉबर्ट बिल्स। उसमें है क्या था, अकॉर्डिंग टू दैट ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे, पुलिस मिनिस्टर थे, उनको बहुत पावरें मिल गई कि जितना मर्जी लोगों को मार सकते हैं, तंग कर सकते हैं। सेकंड ये हो गया कि उनको एक पावर और मिल गई कि दे कैन डिटेन द प्रिजनर्स फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। मतलब जो लोग जेल में हैं उनको 2 साल और ज़्यादा बढ़ा सकती है जेल उनकी, विदाउट एनी रीज़न उनको जेल में 2 साल और रख सकते हैं। तो ब्रिटिश ने कहा, जो इंडियंस ने कहा कि ये तो काला कानून है, ये गलत बात है। तो इसलिए फिर क्या है कि इसके खिलाफ ये सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो इसी सिलसिले में क्या है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग दरबार साहब के पास ही है, वहाँ पे मीटिंग हो रही थी करके। अब एक बंदा था, उसका नाम ये देख लो, बुचर कसाई की तरह बहुत गंदा बंदा, ये जनरल डायर। अब इसने ऑर्डर कर दिया कि वहाँ पे तो बहुत तकरीबन 25,000 25,000 लोग थे, तो ये 150 सोल्जर्स लेके आ गया। एक ही रास्ता था वहाँ पे एंट्री का, तो वहाँ पे वो रास्ता बंद कर दिया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग, काफ़ी हज़ारों की संख्या जो काउंटिंग में लोग मरे, शहीद हुए हैं करके, ठीक है, काफ़ी इंजर्ड भी हुए करके। तो दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो अब इस इंसिडेंट में उस वहाँ एक लड़का भी था, छोटा सा लड़का। तो उसने कसम उठाई थी कि मैं इसको इसका बदला ज़रूर लूँगा, ठीक है। तो उसका बदला कैसे लिया कि ये, अब देख लो कि कितनी, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि 1919 में ये इंसिडेंट हुआ था और उसके 21 साल लग गए। 21 साल तक वो बंदा भूला नहीं उसको, उसने कहा मैंने बदला लेके छोड़ना करके। तो जो जिस बंदे ने ऑर्डर दिया था सारी फायरिंग का, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, ठीक है, जिसने सबको पूरा ऑर्डर दिया था, उसका नाम था माइकल ओडायर। ये आ गया माइकल ओडायर। तो इसके आगे सर लिखा, पर मैं सर नहीं बोलूँगा, माइकल ओडायर, ठीक है। तो लिखा माइकल ओडायर असैसिनेटेड एट लंदन मीटिंग। मीटिंग थी, वहाँ मीटिंग में अपना कह रहा था मैंने इंडिया में ये किया, मैंने इंडिया में वो किया। तो वहाँ पे इसको जो मारा है, इसको मारा है जो हमारे शहीद उधम सिंह, शहीद उधम जलियांवाला बाग, ठीक है, कि हत्याकांड के जिम्मेदार माइकल डायर को लंदन में मारा था। किसने मारा था? शहीद उधम सिंह ने। तो बदला लिया है, जलियांवाला बाग का बदला माइकल डायर को मार के। अब उसके बाद आ गया खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट क्या थी कि पेपर में बस यही क्वेश्चन आता है कि खिलाफत मूवमेंट किसने चलाई थी? मुस्लिम ने चलाई थी। किसके खिलाफ चलाई थी? ब्रिटिश के खिलाफ। क्यों चलाई थी कि एक कंट्री है टर्की, द सुल्तान ऑफ टर्की, वो क्या था कि एक र्यूमर फैली कि ये बात फैली कि जो सुल्तान ऑफ टर्की है उसके खिलाफ ब्रिटिशर्स काफ़ी हार्श एक्शन लेने लगे हैं। तो जो इंडिया के मुसलमान थे, दे कंसीडर सुल्तान ऑफ टर्की एज द खलीफा, अपना गुरु मानते थे उसको करके। तो इसलिए ब्रिटिश के खिलाफ मूवमेंट चलाई है, उस मूवमेंट का नाम आ गया खिलाफत मूवमेंट। अब उसके बाद फिर 1920 में जो एक अकाली मूवमेंट शुरू हुई करके। अब इसके ऊपर क्वेश्चन एक ही आता है कि मूवमेंट शुरू कब हुई थी, ईयर लर्न करना है, 1920। तो द गुरुद्वारास ऑफ पंजाब दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कैरेक्टरलेस महंत्स। तो उसमें फिर मूवमेंट चली। तो उनका जो काली मूवमेंट, उनका मेन एम था कि हम लोगों ने जो गुरुद्वारे हैं उनको फ्री कराना है करके। अब फिर क्या है कि विद द एफर्ट्स, ये मूवमेंट जो काली मूवमेंट जो है, विद द एफर्ट्स ऑफ द सिख ऑन नवंबर 16 1920, और क्या आ गया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये बनी है। पहले कमेटी बनी है, पेपर फुल फॉर्म आ जाती है SGPC की फुल फॉर्म आ जाती है। एस में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो ये पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कब बनी थी? नवंबर 16 1920। और उसके बाद फिर अकाली दल बना है। अकाली दल कब बना है? और दिसंबर 14 1920। तो बस तकरीबन एक महीने के बाद, 28 डेज के बाद, 29 डेज के बाद फिर ये अकाली दल फॉर्म हुआ करके 1920।
तो दोनों में एसजीपीसी और श्रोमणी अकाली दल, ये दोनों बने करके 1920 में बने करके। अब उसके बाद फिर हमारा एक नेक्स्ट मूवमेंट है, इंसिडेंट है गुरु का बाग। अब गुरु का बाग क्या है कि व्हेन एसजीपीसी अकाली दल जब वो बने हैं, उस समय क्या था कि गुरुद्वारा गुरु का बाग डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में, तो ये आया था कि ये गुरु का बाग गुरुद्वारा किसके अंडर था। वो ये एक महंत था, महंत सुंदरदास, उसके अंडर था। तो ही वॉज करेक्टलेस पर्सन। तो अकाली जी ने उनको बोला कि तू सुधर जा, ठीक हो जा, पर उसने कोई परवाह ही नहीं की। अब फिर इसलिए क्या है कि श्रोमणी अकाली दल, जहाँ श्रोमणी अकाली दल ने फिर वहाँ पे जत्थे भी आने शुरू कर दिए करके अंडर द लीडरशिप ऑफ धान सिंह। तो फिर वहाँ पे उन्होंने पुलिस बुला ली करके, तो उनको कैद कर दिया, फिर उन्होंने और जत्थे भेजे। तो ठीक है, फिर अल्टीमेटली क्या है कि अकाली दल वो गुरु का बाग मोर्चा इन पीसफुल मैनर वो जीत लिया। अब फिर हमारे आता है बब्बर अकाली मूवमेंट। अब ये जितने अकाली मूवमेंट और उसके बाद बब्बर अकाली मूवमेंट, इनमें दोनों डिफरेंस क्या है कि बब्बर अकाली मूवमेंट का जो अकाली मूवमेंट थी वो पीसफुल मेथड यूज करती थी, और बब्बर अकाली मूवमेंट है उन्होंने कहा कि ये पीसफुल मेथड से कुछ नहीं होना करके, उसमें कुछ लोग थे, ठीक है, तो वो एक्सट्रीमिस्ट, तो कुछ लोग थे, तो उन्होंने कहा कि अब प्यार से कुछ नहीं होना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बब्बर अकाली वाज टू फिनिश द गवर्नमेंट एंड स्टोर्ट, जो गवर्नमेंट के, अंग्रेज गवर्नमेंट के जो चमचे थे उनको मारना है, जो इन्फॉर्मर है तो वो उनको मारते थे, उनके घर में पहले जाके अनाउंसमेंट कर देते थे कि ठीक है कि हम लोग अब उस बंदे को सुधारने वाले हैं। इनको पता चलता था कि जो बंदा अंग्रेज़ों का चमचा है बस उसको सोधना है। फिर नेक्स्ट डे जाके 2-3 काली जाते थे, जो बब्बर जाते थे, वो फिर उसको जाके सोध के उसको मार के उसको आ जाते थे। कि इस तरह से कि जो अगर उनका ये था, मेन पीछे फिलॉसफी क्या थी कि जितना भी सारा गड़बड़ हो रही करके ना, ये जो अंग्रेज़ों के चमचे हैं, ये यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मर्स हैं, जो इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और वो नहीं रहेंगे ना, तो अंग्रेज़ों को कोई न्यूज़ दुनिया में कुछ नहीं मिलनी, और अपने आप फिर वो वीक हो जाएंगे करके। तो इन्होंने फिर बब्बर्स ने एक न्यूज़पेपर भी चलाया था, पेपर में ये भी आ सकता है। जो न्यूज़पेपर चलाया था वो था कि बब्बर अकाली दुआबा, ये साइक्लोसेटेड न्यूज़पेपर था, वो चलाया था बब्बर्स ने। तो ये है बब्बर अकाली। फिर नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो मूवमेंट का नाम आ गया कि अच्छा, इसमें फिर ये रह गया कि इसे जो फेमस लीडर कौन था बब्बर का। बब्बर का लीडर आ गया किशन सिंह गड़गच। तो ये फेमस लीडर आया था, ये आया था किशन सिंह गड़गच। ये कौन सी मूवमेंट से रिलेटेड है, या फिर बब्बर अकाली का कौन है मेन इंपॉर्टेंट लीडर, तो किशन सिंह हो गया। फिर हमारा आगे नेक्स्ट जो है एक फेमस मूवमेंट हुई है, जो मोर्चा हुआ है, मोर्चा ऑफ जैतो। मोर्चा ऑफ जैतो में क्या था कि जो ये फोटो देख लो, इसमें है कि लिखा हुआ महाराजा रिपू दमन सिंह ऑफ नाभा। जो नाभे का राजा था रिपू दमन सिंह था। अब क्या था कि उन्होंने काफ़ी जो सारे बिल्स हैं, गुरुद्वारा एक्ट्स वगैरह, वो में काफ़ी में आनंद मैरिज एक्ट बिल जो पास करवाने में काफ़ी हेल्प किया सिक्स की वहाँ पे, जो ब्रिटिश जो कौंसिल वगैरह होती थी। अब क्या है कि तो ही वॉज सपोर्टर ऑफ सिक्स। अच्छा, तो फिर वो ब्रिटिशर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये बंदा भी सिखों की हेल्प करा करके, तो किसी ना किसी तरीके से इसको वो उतारने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर क्या है कि जब महाराजा रिपू दमन सिंह का और भूपिंदर सिंह पटियाले का राजा, उनमें आपस में क्लैशेस हो गए, तो ब्रिटिशर्स ने इसी बहाने महाराजा रिपू दमन सिंह को गद्दी से उतार दिया। अब फिर जब गद्दी से उतारा है, तो फिर वो जो सिख्स हैं दे गॉट एंग्री। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक तो उनके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ जाना शुरू कर दिया करके। तो फिर ऑन सितंबर 13 1923 को गुरुद्वारा गंगसर एट जैतो, अब देख लो, अब यहाँ पे है गुरुद्वारा गंगसर जैतो, तो वहाँ पे उन्होंने खंड पाठ रख लिया उस समय, ठीक है। तो फिर ब्रिटिशर्स ने पाठ को भी बीच में डिस्टर्ब किया करके, और काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं करके। तो फिर जो सिक्स को गुस्सा आ गया, फिर उन्होंने क्या किया
फिर मोर्चाज निकालने शुरू कर दिए, जत्था भी आने शुरू कर दी करके। अब 25 के जत्था बनने शुरू कर दी करके। तो द गवर्नमेंट ने क्या किया, दे स्टार्टेड कमिटिंग एट्रोसिटीज ऑन द जत्थास, जत्थों वालों को मारना शुरू कर दिया। फिर श्रोमणी कमेटी ने प्लानिंग की कि हमने और जत्थे भेजेंगे, फिर 500 जत्थे भेजने शुरू कर दिए। अल्टीमेटली क्या कि कुल मिला के लास्ट में क्या ब्रिटिश को हारना ही पड़ा। तो ये देख लो, ये जो ब्रिटिश ने गोलियां चलाई हैं, लड़ाई झगड़े हुए करके बहुत शहीदियां हुई हैं, लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटिश को हारना पड़ा। इन जैथों के मोर्चे की फोटो है जिसमें जो सिख्स और जो ब्रिटिश के बीच में क्लैशेस हो रही है। नेक्स्ट आ गया साइमन कमीशन। ये जॉन साइमन, ठीक है, सर अपने आप लगाई जाए, मैंने सर नहीं कहना, ये जॉन साइमन है, ठीक है। अब जॉन साइमन के ऊपर लेके जाके काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कि साइमन कमीशन, आपने सुना भी होगा कि साइमन कमीशन गो बैक। अब हुआ क्या था कि ये एक कमीशन बनाया था ब्रिटिशर्स ने, 7 बंदों का ग्रुप बनाया था कमीशन, वो इंडिया में 1928 में, कि आप लोगों ने इंडिया में जाके देखना है कि क्या क्या रिफॉर्म्स हम लोग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो कमीशन था, और कमीशन का हेड तो वो था जॉन साइमन, जिसकी फोटो हमने देखी है अभी करके। और लेकिन वो क्या था कि उसमें जो कमीशन था उसमें 7 के 7 बंदे ही क्या थे, वो ब्रिटिशर्स थे, उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। अब जो इंडियंस ने कहा कि आप हमारे लिए सुधार करने आ रहे हो, लेकिन उसमें हमारा बंदा कोई है ही नहीं, सारे अंग्रेजी हैं करके। तो लोगों ने फिर ये जो भी आए, तो आप देख लो फोटो में लोगों ने स्लोगन लगाए, साइमन गो बैक। अब इनमें लाला लाजपत राय भी थे करके, ठीक है। तो लाला लाजपत राय सबसे आगे थे करके। तो और फिर ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर लाठियां मारी हैं, और लाठियों से फिर क्या है कि लाला लाजपत राय जी जो इंजर्ड हो गए काफ़ी, फिर उसके बाद फिर क्या है, वो शहीद हो गए। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है कि ये आता है कि साइमन कमीशन का हेड कौन था, या फिर आता है कि उसमें कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे, और कौन शहीद हुआ था, लाला लाजपत राय जी शहीद हुए थे करके इसमें। फिर हमारा आ गया उसके बाद कि नौजवान भारत सभा। अब इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आता है कि नौजवान भारत सभा ये शुरू किसने की थी। सरदार भगत सिंह, फोटो लगी देख लो आप, कि सरदार भगत सिंह ही वॉज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा, उसने की है। अब ये शुरू क्यों की थी, सो नौजवान भारत सभा वाज फाउंडेड बाय भगत सिंह एट लाहौर टू टेक द रिवेंज ऑफ डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। तो फिर द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू वेकन द नेशनलिस्टिक फीलिंग्स, लोगों में देशभक्ति भावना लेके आना। भगत सिंह इन्होंने मिलकर जो पुलिस ऑफिसर था एक सॉन्ड्रस उसमें था, तो उसको मारा है, उसको मार के लाला लाजपत राय, ठीक है, और उनकी डेथ का बदला लिया करके। फिर उसके बाद फिर असेंबली में, जो ब्रिटिश असेंबली है वहाँ पे बॉम्ब गिराया है, ठीक है। और फिर इनको भगत सिंह और इनके 2 फ्रेंड साथ में और थे, राजगुरु और सुखदेव, फिर उनको शहीद फांसी दी है और वो शहीद हुए करके। नेक्स्ट है कि रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब ये आया था कि ये पहले तो ये था, इंडियंस का एम था कि हमने कुछ वी वांट सम राइट्स, लेकिन कोई कंप्लीट इंडिपेंडेंस कभी किसी ने मांगी नहीं थी करके। अब 1929 में फिर क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वो एक कांग्रेस सेशन हुआ लाहौर में एट द बैंक ऑफ रिवर रावी। तो वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, अब हमको क्या है, पूर्ण आज़ादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए करके। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन प्रेसिडेंट था, जवाहरलाल नेहरू उस समय। कहाँ पे हुआ कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन, लाहौर में, एट विच रिवर, एट द बैंक ऑफ रिवर रावी, इन विच ईयर 1929। तो ये क्वेश्चन आते हैं, और उस समय स्लोगन लगे थे इनकलाब जिंदाबाद, ये स्लोगन लगे थे। अब इसके बाद आ गया प्रजामंडल मूवमेंट। तो इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है कि कौन इंपॉर्टेंट लीडर था, कौन हेड था करके, ये सेवा सिंह ठिकरी वाला। तो ही प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
तो उसमें है क्या, थोड़ा सा बताता हूँ इसमें कि जो स्टेट ऑफ पटियाला, इट वाज बैकवर्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इंडस्ट्री एंड इट वाज नॉट पॉलिटिकल वीकेंड आल्सो। तो उसमें फिर क्या है कि सेवा सिंह ठीकरीवाला उन्होंने बनाया पटियाला रियासती दल। तो ऐसे लोगों जो फार्मर्स की लोग जो उसमें पटियाला के लोग होंगे उनकी हेल्प के लिए तो ये आया था कि पटियाला रियासती दल का जो प्रजामंडल या रियासती दल का कौन था, हेड कौन था, सेवा सिंह ठीकरीवाला। फिर लास्ट में हमारा आता है कि आज़ाद हिंद फौज, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। तो इसमें तो आप देख लो, ये तो सबको पता ही होना चाहिए वैसे, ठीक है। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या है कि वो आईसीएस एग्जामिनेशन पास किया था, बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर थे, लेकिन देश को आज़ाद करवाना है, उसके लिए फिर उन्होंने सारी इतनी बड़ी पोस्ट, सारी नौकरी छोड़ के तो वो सिंगापुर में गए हैं। सिंगापुर में जाके जो इंडियंस थे, इंडियन सोल्जर्स थे, वो जापान के अंडर थे, तो इंडियन सोल्जर्स उनको इकट्ठा किया है। जापान को बोला कि जापान और ब्रिटिशर्स क्या थे, आपस में दुश्मन थे, तो ये गए उनके पास है, नेताजी गए उनके पास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो नेताजी किसको बोलते हैं, कौन से लीडर को बोलते हैं, कि 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, महात्मा गांधी, नेताजी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, सरदार पटेल, कोई बोल देंगे, तो हमारा ऑप्शन टिक क्या आएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेता सुभाष चंद्र बोस, उनको नेताजी भी कहते हैं। तो उन्होंने जापान को जाके बोला कि आपका दुश्मन है अंग्रेज, और हमारे दुश्मन भी है अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। तो आप क्या करो कि जो भी इंडियंस आपके पास हैं, वो सारे इंडियन फौजी हम मेरे को दे दो। वो सबको लेके उन्होंने एक आर्मी बनाई, आर्मी का नाम रखा इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। तो फिर इनका बस ये एम था कि हम लोगों ने विद विद द हेल्प ऑफ फोर्स, आर्मी की हेल्प से हमने ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालना है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है कि जो 2 स्लोगन दिए थे उन्होंने, एक दिल्ली चलो और एक दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इंग्लिश में था कि गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये स्लोगन पेपर में आया था कि ये स्लोगन किन्होंने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उन्होंने कहा था, ठीक है। तो जापान ही गेव फुल सपोर्ट। तो इस तरह से क्या कि 1945 में नेताजी शहीद हो गए थे एक एयर क्रैश में, ठीक है। और जो आईएनए की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इंडिया के फ्रीडम में। तो ओवरऑल ये सारा टॉपिक हमने देखा कि जो पंजाबी हैं, दे हैव ए वेरी बिग कंट्रीब्यूशन इन द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। फिर जब 1947 में जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तब भी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो पंजाब में हुई है। पंजाब में कैसे कि ब्रिटिशर्स ने दे डिवाइडेड द पंजाब इनटू 2 पार्ट्स, एक वेस्टर्न पंजाब एंड ईस्टर्न पंजाब। ईस्टर्न पंजाब तो इंडिया के पास आ गया, वेस्टर्न पंजाब चला गया पाकिस्तान के पास। तो उस समय फिर जब पार्टीशन होने से भी क्या है कि बहुत सारे कम्युनल राइट्स हुए, तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। तो दिस इज ऑल अबाउट पंजाब्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स। हाँ, पंजाब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1-2 बार आप वीडियो देखोगे तो काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा, बाय।